हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th चारों क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है। अब जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में जो भी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है उसका बेसिक यही है। अगर ये आपको आ रहा है तो समझ जाइए कि केमिस्ट्री आप आराम से पढ़ सकते हैं। यदि आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप समझ लीजिए कि केमिस्ट्री का आप कुछ नहीं जानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ये पूरा क्लास देखते हैं तो आपको आज के बाद नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कौन धातु होता है, कौन अधातु होता है, कौन उपधातु होता है, किसकी वैलेंसी कितनी होती है, किसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं रह जाएगी। बस आपसे हम यही आशा करते हैं कि आप पूरी की पूरी मेरी क्लास देखिएगा। देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि आप अपना टाइम खराब नहीं किए हैं। बस ध्यान से हमारा क्लास पूरा देखिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब बात आती है हमारे इस भूमंडल की यानी पृथ्वी की या संसार की जब बातें आती हैं तो इस संसार में हमको दिखाई देने वाली, हमको पता है क्लास 9 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 और 7 से ही, कि संसार में पाई जाने वाली हर एक वस्तु, हम आप, टेबल, कुर्सी, पंखा, हर एक चीज, जो भी सारी चीजें हम लोगों को दिखाई देती है, सारी चीजें क्या होती हैं? पदार्थ। पदार्थ को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारे अगल बगल दिखाई देने वाली हर एक वस्तु क्या होती है? पदार्थ होती है। फिर बात आती है कि पदार्थ बनता कैसे है, तो हम ये भी जानते हैं कि जो पदार्थ हम लोगों का होता है वो पदार्थ मेरा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब जब और आगे इस बारे में अध्ययन किया गया तो बाद में पता चला कि पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है वही कण हमारे हैं परमाणु, जो कि बताने वाले थे डाल्टन। डाल्टन ने कहा कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है उन्हीं कणों को हम लोग कहते हैं परमाणु। और परमाणु पूरे विश्व की सबसे छोटी इकाई है। यानी परमाणु इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसे अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। हमारी जो नाखून होती है, नाखून में न जाने कितने अरबों खरबों इसमें परमाणु छुपे हुए होते हैं। यानी परमाणु बहुत छोटा होता है। तो सारी की सारी जो इसकी कहानी है ना, नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की, ये सारी की सारी कहानी इसी परमाणु से ही प्रारंभ होता है। लोगों ने कह दिया, जैसे डाल्टन ने कह दिया था कि परमाणु एक अति सूक्ष्म कण होता है, यानी बहुत छोटा कण होता है। इतना छोटा कण होता है कि हम उसे अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। और उन्होंने कह दिया था कि परमाणु जो होता है खोखला होता है। बस बात यही गड़बड़ा गई थी। रदरफोर्ड को यह बात बड़ी बुरा लगी कि परमाणु, एक तो डाल्टन जी कह रहे हैं कि परमाणु अति सूक्ष्म कण होता है, इतना छोटा होता है कि हम उन्हें अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो जब हम उसे अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं तो ये डाल्टन कैसे देख लिए कि उस परमाणु के अंदर खाली स्थान है? अजीब बात है कि नहीं अजीब बात है? जैसे हमने देखा दिया कि लीजिए भैया परमाणु है आपको, और यह परमाणु आपको बिना सूक्ष्मदर्शी का दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके अंदर जो है कि रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। तो आप कहेंगे ना कि ये आपको कैसे पता कि जो है कि इसके अंदर रिक्त स्थान है कि नहीं है? तो सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है। रदरफोर्ड को यह बात उनकी अच्छी नहीं लगी कि परमाणु के अंदर खोखला होता है। इस चीज को देखने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस बनाया, यानी एक सिस्टमैटिक तरीका लिया जिसके द्वारा वो ये देखना चाह रहे थे क्या वास्तव में परमाणु खोखला होते हैं। उसके लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की बहुत पतली पन्नी, एक सोने की वो बहुत बहुत पतली पन्नी लिए थे इस प्रकार से। ये रही सोने की पतली पन्नी। रदरफोर्ड ने क्या किया, यह जानने के लिए कि परमाणु क्या वास्तव में खोखला होते हैं, यह चीज जानने के लिए उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी लिया। और आप ये कहेंगे कि सोने की वो पतली पन्नी क्यों लिए? तो बाबू वो सोने की पतली पन्नी इसलिए लिए थे ना कि जो सोने का परत होता है, जो सोने का प्लेट होता है ना, आप उसको जितना पीटोगे जितना पीटोगे जितना पीटोगे वो जल्दी टूटेगा नहीं, बल्कि उसका आयतन फैलेगा, वो उतनी ही पतली होती चली जाएगी।
तो उनको पतली होने से तात्पर्य ये है कि वह जितना अधिक पतली हो पाएगी, वह जितना अधिक पतली पन्नी हो पाएगी, अगर हम इस पर कोई प्रकाश की किरण या कोई भी किरण हम इसमें डालेंगे और ये सोने की अगर पतली पन्नी रहेगी, बात समझिएगा, अगर ये पतली पन्नी रहेगी तो वो इसको भेद करके आसानी से निकल पाएगी। अर्थात रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी इसलिए लिया क्योंकि उसको पीट पीट करके वो एकदम उसको पतला कर दिए थे कि हम इस पर कोई भी प्रकाश किरण डालेंगे और वास्तव में परमाणु खोखला होता होगा तो वो इसको भेद करके बाहर निकलेगा। अर्थात यह प्रोसेस है, सोने की पतली पन्नी लेने के बाद उन्होंने क्या किया था, सोने की पतली पन्नी के आगे और पीछे दो प्रकार का लेप कर दिया था, जेडेन से, जिंक सल्फाइड। इसी को हम लोग कहते हैं स्फुरदीप्त पदार्थ, स्फुरदीप्त पदार्थ। ये भी वही है, स्फुरदीप्त पदार्थ। बाबू, ये स्फुरदीप्त पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिस पर कोई छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी किरण या कण टकराता है तो वह वहां पे शाइनिंग करने लग जाता है, यानी चमकने लग जाता है वो यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, सोने की पतली पन्नी लिया और दोनों तरफ उन्होंने जिंक सल्फाइड से लेप कर दिया। और यह लेप इसलिए किया गया था कि हम कोई भी इधर से प्रकाश की किरण को जब डालेंगे या किसी भी हम किरण को इधर से डालेंगे और वास्तव में परमाणु खोखला होता होगा तो वह इसको भेद करके बाहर निकल करके आएगा और बाहर निकलेगा तो यहाँ कहीं चमक उत्पन्न होगा और जब चमक उत्पन्न होगा इधर कहीं तो हम जान जाएंगे कि परमाणु क्या होता है, खोखला होता है। खोखला होता है तभी इधर से छोड़ी गई प्रकाश की किरणें या कोई भी किरणें जो इसको भेद करके क्या आ रही है, बाहर आ रही है। बात समझिएगा, वह लेप इसलिए किए थे ना कि हम कोई भी अगर इधर से किरण डालेंगे, हम कोई भी अगर इधर से किरण डालेंगे तो यदि परमाणु खोखला होगा, वास्तव में डाल्टन की बात सत्य होगी कि परमाणु खोखला होता है, तो अति अवश्य ये जो है कि सोने की पतली पन्नी को वो किरण भेद करके बाहर निकलेगी और बाहर निकलेगी तो ये आकर के कहीं ना कहीं इस पर क्या करेगी, टकराएगी। और जब इस पर टकराएगी तो वहां क्या उत्पन्न होगा, वहां चमक उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगा, चमक उत्पन्न होगी। ये बनाना हमको अंकित सिखाया हुआ है, मेरा ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है जो सिखाया हुआ मुझे ये स्टार बनाना। ध्यान दीजिए, तो जो ये प्रोसेस होने के पश्चात रदरफोर्ड ने क्या किया, इन पे अल्फा किरणें बहुत अधिक मात्रा पे छोड़ दिया। यानी इस सोने की पतली पन्नी पर रदरफोर्ड ने अल्फा किरणें क्या कर दी, छोड़ दी। और जब उन्होंने अल्फा किरण को छोड़ा, जब उन्होंने अल्फा किरण को छोड़ा तो उन्होंने देखा कि यहां चमकीला हो रहा है। फिर उन्होंने छोड़ा, यहां भी चमकीला हो रहा है। यहां से देखा उन्होंने छोड़ के, यहां भी चमकीला हो रहा है। नीचे से छोड़ के देखा, यहां भी चमकीला हो रहा था। यहां छोड़ के देखे, वो यहां भी चमकीला हो रहा था। यहां छोड़ के देखे, यहां भी चमकीला हो रहा था। तो उनको यह बात सब समझ में आई कि डाल्टन ने बिल्कुल सत्य कहा है कि परमाणु का अधिक भाग जो होता है खोखला होता है। यानी जो परमाणु होते हैं उनका अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। यानी रदरफोर्ड ने बार बार अल्फा किरणों को छोड़ करके देखा कि इधर क्या हो रहा था, चमक उत्पन्न हो रहा था। इधर कोई चमक नहीं आ रही थी, जो भी चमक आ रहा था वो इधर आ रहा था। अब उन्होंने कहा कि हम ऊपर से अल्फा किरणों डाल के देख लिए, बाहर निकल जा रही हैं। हम नीचे से डाल के अल्फा किरणों को देख लिए, यहाँ चमक उत्पन्न हो जा रही है, मतलब यहाँ से बाहर निकल जा रही है। हम मीडियम से नहीं देख पा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, अब जो अल्फा किरणों की बमबारी जो हम इस पर छोड़े थे, बहुत सारी अल्फा किरणों को हम एक साथ इस पे छोड़ दिए थे, तो ऊपर से जो किरण आ रही है यहाँ चमक उत्पन्न, नीचे आ रही है यहाँ चमक हो रही है। इधर कोई चमक उत्पन्न नहीं हो रही है, बीच में, इधर बीच में कोई चमक उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो इस चीज को देखने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों को बीच से छोड़ा। और जब उन्होंने अल्फा किरणों को बीच से छोड़ा तो चमक यहां उत्पन्न न होकर के यह चमक उत्पन्न हो रही थी यहां, यह चमक उत्पन्न हो रही थी जस्ट अपोजिट साइड में। यानी उन्होंने देखा कि हम जब अल्फा किरणें बहुत अधिक मात्रा में छोड़े तो लगभग बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश जो अल्फा किरणें हैं वो बाहर निकल गई हैं, परंतु एक दो किरणें ऐसी हैं जो वापस आकर के यहाँ चमक उत्पन्न कर रही है।
फिर इन्होंने थोड़ा इसके ऊपर छोड़ा तो उन्होंने देखा यहाँ चमक उत्पन्न कर रही है, यहां से छोड़ा उन्होंने देखा यहाँ चमक उत्पन्न हो रही है। अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भैया ये सब तो किरणें यहाँ उत्पन्न, ये सब किरणें सीधा निकल करके यहाँ चमक उत्पन्न कर दी, यहाँ से निकल के यहाँ चमक उत्पन्न कर दी। ये बात तो समझ में आती है कि परमाणु चलो खोखला है, लेकिन जब मैं यहां से छोड़ रहा हूं तो ये यहाँ चमक उत्पन्न कर रही है, यहां से छोड़ रहा हूं यहाँ चमक उत्पन्न कर रही है, सेंटर से यानी बीच से छोड़ रहा हूं तो जस्ट अपने पीछे जो चमक उत्पन्न कर रही है। तो उन्हें एक बात समझ में आई कि हम चुंबक के बारे में जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। यानी उन्होंने एक बात दिमाग में अपने लाई कि दो चीजें होती हैं, एक प्लस होती है और एक माइनस होती है। आयन जानते हैं ना, आयन कितने, दो, एक धनायन और एक ऋणायन। जब इनके दिमाग में ये बात आई कि भैया आयन दो होते हैं, धनायन और ऋणायन, ये भी तो जो किरणें जा रही है अल्फा किरणें, यह भी तो चुंबकीय किरणें ही हैं, यह भी तो चुंबकीय किरणें हैं। और आगे आप पढ़े होंगे कि चुंबक के द्वारा भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, चुंबकीय किरण के द्वारा भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हम लोगों के घर में जो तार लगा होता है ना, उन तार में क्या बहती है, विद्युत धारा बहती है, लेकिन उन विद्युत धारा के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय रेखाएं होती हैं। इसीलिए एक दूसरे में जब वो सटती है ना तो क्या होता है, सट कर जाता है। वह एक में पॉजिटिव होती है, एक में निगेटिव होती है, धनायन की होती है, ऋणायन की होती है। अब जब देखिए प्लस माइनस अगर संपर्क में आता है तो आकर्षण होता है, अगर प्लस और माइनस संपर्क में आता है तो आकर्षण होता है, लेकिन जब वही प्लस प्लस आपस में आएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यही बात समझ में आई किसको, रदरफोर्ड को, कि ऐसा तो नहीं है कि जो मैं प्रकाश की किरण को, जो यहां से अल्फा किरण को मैं छोड़ा हूं जो मैं अल्फा किरण को छोड़ा हूं, ये अल्फा किरणें धनायन हो और इनके बीच में भी धन हो, इनके बीच में भी धन हो। बाद में यही बात क्या हो गई, सोची हुई उनकी सत्य हो गई कि जो परमाणु था, इस परमाणु के बीच में धन आवेश होता है, यानी धन आयन होता है। क्या होता है, धन आयन होता है, यानी परमाणु के केंद्र में धन आयन होता है। और जो मैं इधर से अल्फा किरण को छोड़ा हूं, यह भी धन आयन ही है। तो इधर जब सेंटर से हम छोड़े ना, तो यही कारण था कि यह वापस आ गई, क्योंकि इनको सेंटर में मिल जा रहा है धनावेश, और धन धन में क्या हो जा रहा है, प्रतिकर्षण हो जा रहा है। इसलिए टकरा करके वापस आ जा रही है, यहां से जा रही है तो ये प्लस है, ये भी प्लस है। देखते क्या हो गया, इनमें बवाल हो गया। ये इसे क्या करेगा, दूर भाग जाएगा। भैया हम आप में नहीं सटेंगे, आप प्लस हो, मैं भी प्लस हूं, हम प्लस प्लस आपस में नहीं सटेंगे। बीच से जब नीचे से हम लोग डाले तो ये यहां भाग के आ गया, यहां भी कहता भैया हम प्लस हैं, आप में प्लस में आप नहीं सटेंगे, हम नहीं सटेंगे। तो प्लस प्लस में क्या हुआ, प्रतिकर्षण, प्लस माइनस में क्या हुआ, आकर्षण। ये सारी किरणें ऊपर जाने वाली बाहर निकल गई थी, क्योंकि ये इससे बहुत दूर है, इसलिए आसानी से क्या कर जा रही है, बाहर निकल जा रही हैं। ये प्लस किरणें गई, इधर मिल गया इसको माइनस, ही आकर्षण करके खींच के ले गए। तो रदरफोर्ड ने कहा भैया परमाणु का जो केंद्र होता है, सभी जो परमाणु होते हैं ना, छोटे छोटे परमाणु, कितना भी छोटा परमाणु हो, उस परमाणु के केंद्र में केवल धनावेश होगा, केवल क्या होगा, धनावेश होगा। और इसी का नाम उन्होंने रख दिया न्यूक्लियन, बोले तो नाभिक। खोज किया गया 1911 ईस्वी, 1911 ईस्वी। यानी रदरफोर्ड ने खोज की किसकी, नाभिक की। रदरफोर्ड नाभिक की खोज करने के लिए प्रोसेस किए नहीं, वो तो केवल ये देखना चाह रहे थे कि परमाणु वास्तव में खोखला था, जो कि शुरू में ही देख लिया कि सारी किरणें बाहर निकल रही है, परमाणु खोखला है। लेकिन बात इस पे भटक गया उनका, भैया हाई किरण क्यों नहीं जा रही है उस पार, ये वापस क्यों आ जा रही है। तो इसी चीज में उलझने के कारण पता लगाया उन्होंने कि भैया परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेश होता है, और इस धनावेश के बाहर चारों तरफ ऋणावेश होता है। क्या होता है, ऋणावेश होता है। अर्थात परमाणु का जो केंद्र होता है, उसके केंद्र में क्या होगा, धनावेश होगा,
और उसके बाहर चारों तरफ क्या होगा, ऋणावेश। अर्थात रदरफोर्ड ने किसी खोज कर दी, नाभिक की। नाभिक की खोज होने के तत्पश्चात हुआ क्या कि जैसे ही नाभिक की खोज हुई, रदरफोर्ड बहुत प्रसन्न हुए कि लीजिए हम नाभिक की खोज कर दिए। नाभिक की क्या कर दिए, खोज कर दिए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि नाभिक की खोज क्यों चिल्ला रहा है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड बोला करके सबको समझाया, भैया देखो परमाणु जो होता है ना, इसके पहले आप लोग ये जानते थे कि परमाणु के अंदर जैसे तरबूज में खाने वाला ललका भगवा फैला होता है, वैसे ही परमाणु के अंदर प्रोटॉन फैला होता है, यानी धनावेश फैला होता है। क्या फैला होता है, धनावेश फैला होता है। और जैसे तरबूज के अंदर खाने वाला ललका भगवा में बीवा धसा होता है, वैसे ही परमाणु के अंदर प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन धसा होता है, अर्थात धनावेश में ऋणावेश धसा होता है। इसके पहले आप लोग ये जानते थे, लेकिन आज से बिल्कुल गलत हो गया। भैया परमाणु के अंदर धनावेश फैला नहीं होता है, वह केवल परमाणु के नाभिक में होता है। हाँ, नाभिक की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैला होता है। इससे क्या मतलब, यानी कि नाभिक के बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैला होता है, धनावेश नहीं फैला होता है। अब जब रदरफोर्ड नाभिक की खोज कर दिए, तो नाभिक की खोज करने के तत्पश्चात बहुत सारे लोग आए वहां पे। आने वाले में मेहमान कौन कौन थे, रदरफोर्ड के ही कह लीजिए साढ़ू लोग थे, जिनमें एक थे चैडविक, एक थे गोल्डस्टीन और एक थे जे थॉमसन। ये 3 ठो साढ़ू लोग इनके थे। ये तीनों लोग जब सुने कि रदरफोर्ड साइंटिस्ट हो गया, वो नाभिक की खोज कर दिया है, अर्थात उसने सिद्ध कर दिया है कि परमाणु के अंदर धनावेश फैला नहीं होता है, वह परमाणु के केंद्र में होता है। तीनों साढ़ू लोग आए, रदरफोर्ड से बोले, भैया आप क्या खोज कर दिए हैं, कैसे, थोड़ा हम लोगों को भी बताइए। तो रदरफोर्ड ने कहा, भैया देखो, ये सोने की एक पतली पन्नी हमने ली और इस पे अल्फा किरणों की हमने बमबारी की और अधिकांश अल्फा किरणें बाहर निकली। सभी लगभग अल्फा किरणें क्या की, बाहर निकली। देखिए हाई जो है ना, ये यहाँ भाग के जा रही है, हाई यहाँ भाग के जा रही है। जब हम यहाँ सेंटर से डाल रहे हैं, ये यहाँ चमक उत्पन्न कर रही है। इसका मतलब कि हम जो अल्फा किरण छोड़े हैं ना, ये धनावेश है, और इसको यहाँ रास्ते में भी क्या मिल गया, धनावेश। अब बताओ प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सत्य बात है भैया, प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए ये लौट करके यहाँ वापस आ गई। हाय देखिए, हाय से वापस नहीं आ रही है, इधर रास्ते में कुल क्या है, ऋणावेश है। तो प्लस माइनस में आकर्षण हुआ, खींच के ले गई, और यहाँ प्लस प्लस में प्रतिकर्षण हुआ, भगा दी। गोल्डस्टीन ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, हम भी देखना चाहते हैं, थोड़ा हमें भी दिखाइए अपना प्रोसेस। रदरफोर्ड ने कहा बिल्कुल आइए, उनको विरोध बैठाया और उसने कहा देखिए है, ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है। गोल्डस्टीन ध्यान से देखा उसको, उसने कहा कि इसके अंदर एक कण और हमको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एक कण हमको और दिखाई दे रहा है। उसने कहा क्या, उसने कहा कि है, इसके अंदर कुछ एक कण है। रदरफोर्ड ध्यान से देखा, कहा बिल्कुल हाँ, इसके अंदर एक और कण है, उसका नाम प्रोटॉन है। उसके अंदर एक और कण है, आपने सही कहा है, लेकिन वो कण क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन की भी खोज 1911 में हुई है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन की भी खोज 1911 में ही हुई है। दोनों में लड़ाई हो गया सड़ुअन में, यानी एक रदरफोर्ड में और एक गोल्डस्टीन में, दोनों में लड़ाई हुई। गोल्डस्टीन कहा नहीं, आप नाभिक की खोज किए थे, नाभिक के अंदर कुछ है, यह हम बताए हैं। उसने कहा नहीं नहीं, नाभिक की खोज हम किए हैं, नाभिक के अंदर एक कण है, वह भी मेरा है, उसका नाम प्रोटॉन है। तो गोल्डस्टीन गुस्सा आ गया, कहा नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, लड़का पैदा हुआ मेरा और नाम रख देंगे आप तो लड़का आपका हो जाएगा।
तो नाभिक की खोज आप किए थे, नाभिक के अंदर एक कण है उसकी खोज हम किए, उस कण का नाम ना आप रख दिए हैं प्रोटॉन। इसलिए कहीं कहीं देखते होंगे कि जो प्रोटॉन की खोज कहीं कहीं रदरफोर्ड देता है और कहीं कहीं दे देगा गोल्डस्टीन। अधिक मात्रा में आप देखिएगा कहीं कहीं दिया रहता है रदरफोर्ड ही, लेकिन वास्तव में अगर गहराई से जब अध्ययन करेंगे ना तो प्रोटॉन की खोज करने वाला कौन है? गोल्डस्टीन है। कौन है? गोल्डस्टीन। इस दोनों में जम के लड़ाई हो रहा था। तीसरा वहीं बैठा था जिसका नाम था चैडविक। चैडविक आके कहा आप लोग दोनों लोग लड़ रहे हैं, आप इतना फालतू में लड़ रहे हैं आप लोग। उसने कहा देख नहीं रहे हैं साधु जी, हम नाभिक की खोज किए, नाभिक के अंदर इसने कहा एगो कण है, हमने उस कण का नाम रखा कि भैया हाँ एगो कण है उसका नाम प्रोटॉन है। ये कह रहा है गोल्डस्टीन की वो मेरा है। उसने कहा कोई बात नहीं हटिए दोनों लोग हम देखते हैं क्या लफड़ा है। वो और नाभिक को खखोरने लग गया। उसने कहा बग एक चीज इसके अंदर और है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। जिसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन। अब तीनों में लड़ाई हो गया, यानी चैडविक में भी चैडविक में भी, गोल्डस्टीन में भी और रदरफोर्ड में भी। रदरफोर्ड ने कहा नहीं नहीं ये बात बिल्कुल गलत है भैया, इस नाभिक की खोज मैं किया हूं और नाभिक के अंदर वो दोनों कण है जो आप लोग कह रहे हैं, वो दोनों कण भी मेरा होगा, क्योंकि जिसमें है वो मेरा है, वो मेरा है। अगर ये नाभिक मेरा है तो नाभिक के अंदर पाई जाने वाली चीज भी मेरी होगी। यहाँ गोल्डस्टीन अलग गुस्सा कि नहीं खोज लिए हम, लड़का पैदा हुआ मेरा, नाम रख दिए तुम, लड़का तुम्हारा हो जाएगा। गोल्डस्टीन जो चैडविक अलग गुस्सा रहा है, नहीं नहीं आप नाभिक की खोज किए थे, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन ये कहाँ आप बताए थे। ये दोनों साधु आपस में मिल गए। तीसरा उधर छोटका जो घर का दामाद था उधर घूम रहा था, वो भी आया। उसने कहा कि कहाँ हैं आप तीनों लोग लड़ रहे हैं। उसने कहा देख नहीं रहे हैं, हम बताएं कि ये नाभिक है, धनावेश है, और ये दोनों आए तो ये दोनों देखे जब उसको तो गोल्डस्टीन कहा कि इसके अंदर एक कण है। हमने देखा, हम कहा बिल्कुल एक कण है, वो कण मेरा है क्योंकि नाभिक की खोज हम की है, नाभिक के अंदर वो कण है तो अभी मेरा हुआ वो प्रोटॉन है। दूसरा कहा तुम कहीं लड़ रहे हो। चैडविक ने कहा बिल्कुल हम कहीं लड़ेंगे, इसने केवल नाभिक की खोज की है, इसकी गोलका की खोज किया है, इसके अंदर क्या है वो इसकी खोज नहीं किया है, इसके अंदर एक और कण है न्यूट्रॉन, वो मेरा है। उसने कहा कोई बात नहीं है हटिए हम देखें। थॉमसन बहुत चालाक था, थॉमसन बहुत चालाक था। वो सोचा कि तीनों मर रहे हैं इसी पर, नाभिक पर, हम नाभिक को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, मरो तुम लोग, हम नाभिक के बाहर देखते हैं क्या है। जब वो नाभिक के बाहर खखोरना स्टार्ट किया, उसने कहा कि बस नाभिक के बाहर भी एक चीज है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, अर्थात इस नाभिक के बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। रदरफोर्ड कपारे हाथ जाकर के बैठ गया। भैया हम हल्ला न मचाए होते, कुछ दिन और रुके होते तो ये नाभिक तो मेरा था ही, नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी मेरा हो गया होता, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी मेरा हो गया होता और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन भी मेरा हो गया होता। अर्थात इससे आप लोगों को समझ में आया होगा कि नाभिक, परमाणु में नाभिक की खोज रदरफोर्ड, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, लेकिन कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी दिया रहता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की खोज चैडविक और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन की खोज कौन? जे थॉमसन। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे जो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में रहते हैं, अर्थात नाभिक के अंदर तो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, लेकिन नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहता है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, समझ में आया हो तो आप इसको जो है कि अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस चीज को सीख पाए।